आज के लेक्चर में मैं डिराइव करूंगा जनरल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस कांस्टेंट आर के यूनिट्स को। अभी तक हमने तीन लॉज की स्टडी की है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ। गैसेस के बिहेवियर्स को एक्सप्लेन करने के लिए चार पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं: प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स। इन चार पैरामीटर्स में से दो पैरामीटर्स को कांस्टेंट किया जाता है। जैसे बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट करते हैं, चार्ल्स लॉ में प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट करते हैं, एवोगाड्रोस लॉ में प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं। जो बाकी दो पैरामीटर्स बचते हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ में द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। एवोगाड्रोस लॉ में the volume of gas is directly proportional to number of moles at constant pressure and temperature। अगर हम एक लम्हे के लिए सोचें, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स में से कोई सा भी पैरामीटर कांस्टेंट ना हो तो हम इन तीनों एक्सप्रेशंस को कंबाइन कर सकते हैं। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करेंगे, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, एन टी ओवर पी। यहाँ पे कांस्टेंट आर को सजेस्ट किया जाता है, v इज इक्वल टू आर एन टी ओवर पी। इस आर को हम जनरल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट कहते हैं। अगर p को मैं लेफ्ट साइड वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूं तो बनेगा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन कहलाएगी। ये इक्वेशन शो करती है कि अगर हमारे पास आइडियल गैस की कोई सी भी क्वांटिटी मौजूद हो तो प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल्स, आइडियल गैस कांस्टेंट और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोडक्ट के। अगर हमारे पास गैस के मोल्स 1 है, n इज इक्वल टू 1, तो जनरल गैस इक्वेशन होगी पी वी इज इक्वल टू आर टी। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, पी वी ओवर टी इज इक्वल टू आर। इसका मतलब है द रेशियो ऑफ पी वी टू टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। इसे हम मोलर गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। अगर एक सिस्टम के अंदर एक सिलेंडर के अंदर गैस मौजूद है और वो स्टेट 1 पे है, उसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। अगर उसका प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर चेंज होता है तो वो गैस स्टेट 2 पे चली जाएगी। प्रेशर P1 P2 में चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम V1 V2 में, टेम्परेचर T1 T2 में चेंज हो जाएगा। तो अबव एक्सप्रेशन से हम लिख सकते हैं P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू आर, P2 V2 ओवर T2 इज इक्वल टू आर। चूंकि दोनों आर के इक्वल हैं तो इनको हम इक्वलाइज करते हैं, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है आइडियल गैस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का, और ये हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन है आइडियल गैस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का, जिसको हम मुख्तलिफ एग्जांपल्स या न्यूमेरिकल्स में मैथमेटिकली यूज करेंगे। अगर हम अप्रोप्रिएट वेरिएबल्स को कांस्टेंट करें तो हम जनरल गैस इक्वेशन से वापस बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ की डिडक्शन कर सकते हैं। जनरल गैस इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को कांस्टेंट करें तो अबव इक्वेशन बनेगी पी वी इज इक्वल टू के, जो कि बॉयल्स लॉ है। अगर हम प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट करें तो अबव इक्वेशन बनेगी V इज इक्वल टू के टी, जो कि चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट है। अगर प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट करें तो ये इक्वेशन बनेगी V इज इक्वल टू के एन, जो कि एवोगाड्रोस लॉ है। तो इस तरह आइडियल गैस इक्वेशन को हम डिफरेंट पैरामीटर्स को कांस्टेंट करके वापस रिडक्शन कर सकते हैं बॉयल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ में, एवोगाड्रोस लॉ में। अभी हमने इक्वेशन ड्राइव की है जनरल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। आर इक्वल है पी वी ओवर
NT। R को हम जनरल गैस कांस्टेंट कहते हैं। R की न्यूमेरिकल वैल्यू गैस की नेचर से टोटली इंडिपेंडेंट है कि हम कौन सी गैस यूज कर रहे हैं, R की वैल्यू सेम होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ R इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। R की न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेशर और टेम्परेचर के यूनिट्स पे डिपेंड करते हैं कि हमने कौन से यूनिट्स चूज किए हैं। एवोगैड्रोस लॉ को यूज करते हुए स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 1 मोल गैस के लिए R की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। द वैल्यू ऑफ R इज कैलकुलेटेड फॉर 1 मोल ऑफ गैस एट STP जब टेम्परेचर 273.16 केल्विन हो, प्रेशर 1 atm हो, तो हम R की दो यूनिट्स में वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, नॉन SI यूनिट्स एंड SI यूनिट्स। एट STP N is equal to 1 mole, T is equal to 273.16 Kelvin, P is equal to 1 atm, V is equal to 22.414 cubic decimeter, PV is equal to nRT, R is equal to PV over NT। ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो R की वैल्यू आएगी 0.0821 क्यूबिक डेसीमीटर ATM पर मोल पर केल्विन। जब हम ऐसे यूनिट्स में वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल, टेम्परेचर 273.16 केल्विन, प्रेशर अब इसको ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे 1 atm इज इक्वल टू 101325, वॉल्यूम क्यूबिक डेसीमीटर में है 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर, इसका ऐसा यूनिट क्यूबिक मीटर है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 0.022414 क्यूबिक मीटर। वैल्यूज पुट करेंगे PV ओवर NT की, R की वैल्यू आएगी 8.3143 न्यूटन मीटर, मीटर स्क्वायर ये कट जाएगा क्यूबिक मीटर से, पर मोल पर केल्विन। अब हम प्रेशर और वॉल्यूम के डिफरेंट यूनिट्स यूज करके R के डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 1 atm इक्वल है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या 760 टॉर। ATM की जगह पे हम 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी वैल्यू पुट करेंगे, 0.0821 क्रॉस 760 क्यूबिक डेसीमीटर मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर मोल पर केल्विन। ये इक्वल होगा 62.4 के। 1 क्यूबिक डेसीमीटर इक्वल है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो R की वैल्यूज होंगी 62400 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मोल पर केल्विन। इसी तरह से R इज इक्वल टू 8.3143 न्यूटन मीटर जाउल के इक्वल है पर मोल पर केल्विन। 1 कैलोरी इक्वल है 4.18 जाउल के, तो R के यूनिट्स होंगे 8.3143 4.18 1.989 पर मोल पर केल्विन। यहाँ पे हमारे पास R की दो वैल्यूज आ गई हैं दो डिफरेंट यूनिट्स के अंदर। एक नॉन SI यूनिट्स हैं जब हम प्रेशर ATM में लेंगे और वॉल्यूम क्यूबिक डेसीमीटर में लेंगे तो R की वैल्यू होगी 0.081। दूसरा, जब हम SI यूनिट्स यूज करते हैं, प्रेशर लेते हैं न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में और वॉल्यूम लेते हैं क्यूबिक मीटर में, तो हमारे पास R की वैल्यू आती है 8.3143। अब इन दोनों वैल्यूज का क्या मतलब है? जनरल गैस इक्वेशन में R की वैल्यू का क्या मतलब है या इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? केमिस्ट्री में हम वर्क डन लेते हैं द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। यहाँ पे दो क्वांटिटीज, क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम का यूनिट है, ATM प्रेशर का यूनिट है, तो ये बेसिकली एक वर्क डन है और वर्क डन एक एनर्जी है जो गैस के मॉलिक्यूल्स स्टोर करेंगे। कब? फर्ज करें हमारे पास 1 मोल
आइडियल गैस है और उसका टेम्परेचर हम 1 केल्विन इंक्रीज करते हैं तो वो गैस 0.0821 एनर्जी कैरी करेगी, यानी उस गैस की एनर्जी 1 केल्विन इंक्रीज करने से 0.0821 इंक्रीज करेगी। अगर हम 1 केल्विन टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं 1 मोल गैस का तो उसकी एनर्जी 0.0821 डिक्रीज करेगी। इसी तरह अगर हम ऐसा यूनिट्स लेते हैं तो 1 मोल गैस का टेम्परेचर अगर हम 1 केल्विन इंक्रीज करते हैं तो उसकी वैल्यू 8.3143 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। अगर हम 1 केल्विन टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो 8.3143 वैल्यू एनर्जी कम हो जाएगी गैस की। तो आर का फिजिकल मीनिंग ये हुआ कि अगर हमारे पास 1 मोल गैस है और उसका टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज या डिक्रीज करें तो उस गैस के अंदर जो एनर्जी की चेंज आएगी वो आर की न्यूमेरिकल वैल्यू हमें बताएगी। जनरल गैस इक्वेशन को यूज करते हुए हम आइडियल गैस की डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT, एन हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स हैं विच इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। ये वैल्यू पुट करते हैं PV इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस इंटू RT। वॉल्यूम और मोलर मैस को हम रिप्लेस करते हैं, PM इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम इंटू RT। PM इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ये डेंसिटी के इक्वल है, डेंसिटी ऑफ गैस इंटू RT। D इज इक्वल टू PM ओवर RT। तो इस फार्मूला से हम आइडियल गैस की डेंसिटी और मोलर मैस दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फार्मूले के मुताबिक डेंसिटी का प्रेशर, मोलर मैस और टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है? डेंसिटी का प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम गैस का प्रेशर इंक्रीज करेंगे, मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाएंगे तो गैस की डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। अगर हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे और गैस की डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। रिलेशन विद एम, डेंसिटी मोलर मैस के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन रखती है। अगर हम गैस का मोलर मैस इंक्रीज करेंगे तो गैस की डेंसिटी इंक्रीज करेगी, मोलर मैस डिक्रीज करेंगे गैस की डेंसिटी डिक्रीज करेगी। रिलेशन विद टेम्परेचर, रिलेशन विद टेम्परेचर, गैस की डेंसिटी उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे गैस की डेंसिटी डिक्रीज करेगी क्योंकि उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी इंक्रीज करेगी। यहाँ पे हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, इधर प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगा। इस तरह गैस की डेंसिटी प्रेशर और मोलर मैस के इंक्रीज करने से इंक्रीज होगी जबकि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से डिक्रीज करेगी। अगर हम किसी गैस का प्रेशर, मोलर मैस और टेम्परेचर की वैल्यू मालूम हो तो हम इस फार्मूले से गैस की डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। थैंक यू।